और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर वसीम अंजम। जुल्हज का महीना है और ये वो बरकत महीना है जिसमें इस्लाम का नहायत अहम रुकन हज वो अदा किया जाता है और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी की शक्ल में अदा की जाती है। और कुर्बानी हम जानवरों की देती हैं। हर घर जानवर पालता नहीं, उसके लिए ख़रीदो फ़रोख्त का मुनासिब इंतज़ाम हर साल किया जाता है। इस साल भी पूरे पाकिस्तान के अंदर हर सूबे की सुपरविज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की सुपरविज़न में और हर तहसील लेवल की गवर्नमेंट जो है उसकी सुपरविज़न में हर जगह पर कुर्बानी के जानवरों का आर्जी सेल पॉइंट लगाया गया है। और इसके साथ साथ चूँकि सबको पता है कोरोना जैसा मूजी मर्ज़ उसकी वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उसको भी हैंडल करने के लिए जो SOPs जो उसूल वज़ा किए गए हैं कि किस तरह हम मोहतात रह सकते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं, वो सारे के सारे इंतज़ामात में शामिल हैं। आज हम खड़े हैं मुरीदके शहर के अंदर, जहां पर TMA मुरीदके के ज़ेरे एहतमाम उसकी सुपरविज़न में कुर्बानी के जानवरों का आर्जी सेल पॉइंट लगाया गया है। और हमने आते ही जब देखा तो हमारी नज़र जब इस आर्जी सेल पॉइंट पे पड़ी तो बहुत खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज के साथ जो मेन रोड है उससे जो मंडी का दाखिली रास्ता है उस तक बड़ी खूबसूरत सड़क बनाई गई है और सड़क की दोनों तरफ एक बाउंड्री वाल बनाई गई है। इसके अलावा पूरी जो मंडी है, पूरा सेल पॉइंट है, उसके राउंड एक बाउंड्री वाल बनी हुई है ताकि कोई भी एंट्री बाउंड्री वाल के अलावा ना हो। इसके अलावा दाखिली रास्ता बहुत खूबसूरत अंदाज में है। जानवरों के चारे के लिए बहुत मुनासिब इंतज़ाम है, उनके पानी के लिए बहुत मुनासिब इंतज़ाम है। हर बंदे का दिल करता है कि जब भी वो जानवर ख़रीदता है और उसके बाद उसके बनाओ संगार में कोई कसर ना उठा रखे। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जानवरों के बनाओ श्रृंगार के खूबसूरत मालाएँ, हार और इसके अलावा झांझरें, इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर जो भी जानवर को खूबसूरत बनाने के लिए जेवर हो जाता है, हो सकता है, वो मुयस्सर है। पार्किंग स्टैंड मोटरसाइकिल के लिए अलहदा, कार के लिए अलहदा, ट्रक मजदे के लिए अलहदा। इसके अलावा कोरोना जैसा मूजी मर्ज़ फैला हुआ है और इसकी रोकथाम के लिए TMA मुरीदके का जो सैनिटाइजिंग अमला है उनके पास स्प्रे मौजूद हैं और वो बार बार इस माहौल को साफ़ करने के लिए उसको सैनिटाइज़ कर रहे हैं स्प्रे के साथ। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस फ़ोर्स हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हमारे मुआशरे में। TMA मुरीदके ने जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए जो आर्जी सेल पॉइंट लगाया हुआ है उसके अंदर पुलिस को तैनात किया हुआ है जो अपनी ड्यूटी बड़े ही चाको चौबंद तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सा जो जानवरों खरीद के लिए लोग आए हुए हैं, माशाल्लाह बड़ा रश पड़ा हुआ है यहाँ पर। और हम आपको ये भी बताते चलें कि सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतज़ाम सिक्योरिटी कैमरास के ज़रिए आज के इस आर्जी सेल पॉइंट में लगा हुआ है जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, हर तरफ लोगों का जम्मे गफ़ीर है और पूरा का पूरा जो सेल पॉइंट है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। हम आपको अभी अंदर का जो सारा व्यू दिखाएंगे। एंट्रेंस गेट बना हुआ है, उसके बाद एग्ज़िट गेट बना हुआ है, सारे का सारा व्यू है वो भी दिखाएँगे। और उसके बाद जो लोग यहाँ पर जानवर के पॉइंट आपके सामने रखेंगे और उसके अलावा जो लोग जानवर बेचने के लिए आए हैं, फ़रोख्त करने के लिए आए हैं, उनके व्यूज़ भी आपके सामने रखेंगे। आइए जो भी हाल अहवाल आज के इस सेल पॉइंट का है हम आपको बताते हैं। हम इस वक्त बैठे हुए हैं TMA मुरीदके के ज़रिए एहतमाम जो जानवरों को खरीदो फरोख्त का आर्जी सेल पॉइंट बना हुआ है। हम इस वक्त हेल्थ कैंप में मौजूद हैं। वहाँ पे जो हमारे हेल्थ ऑफिसर हैं जनाब अशफाक साहब, उनसे बात करते हैं कि सर आपने इस सारे जो मामलात हैं इस तरह किस तरह हैंडल करते हैं और हेल्थ के बारे में आपके पास क्या फैसिलिटी हैं। जी सर। हाँ जी सर, हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हम अपना किट पहन के अपना जो काम कर रहे हैं, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनका चेकअप करते हैं, बाकायदा उनका टेम्परेचर लेते हैं और जो हमें महकमा ने सहूलियात दी हैं उनके मुताबिक हम अपना काम कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं, अगर किसी को सवीयर किस्म का कोई अटैक हो जाता है,
ठीक है, तो उसके लिए फिर आपके पास क्या इकदाम हैं? फिर हम सर उसको एम्बुलेंस 1122 को बुला लेते हैं या फिर हम तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मरीज़ के जो है ना रेफ़र कर देते हैं। जी बहुत अच्छी बात है जी। इशफाक साहब ने बताया कि हम बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके के साथ जो हेल्थ का यहाँ पे हमारा शोबा है उसको हैंडल कर रहे हैं। अगर सीवियर कंडीशन किसी की हो जाती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसके लिए फिर हम उसको एम्बुलेंस बुला के THQ करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं और उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है। शाह साहब ये बताइएगा कि आपने पहले की निस्बत इस दफ़ा सारे इंतज़ाम को किस तरह का पाया है? बेहतर पाया, बेहतर है जी। शाह साहब बता रहे हैं कि जो पहले इंतज़ाम होते थे हर साल, उसकी निस्बत इस दफ़ा बहुत अच्छा इंतज़ाम है हेल्थ के लिए, क्योंकि ये तो हम भी देखते आ रहे हैं ना कि पिछले साल जो इंतज़ाम थे वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अब हम हेल्थ कैंप में ही मौजूद दूसरे एहलकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? सैफुल्ला जी। जी सैफुल्ला साहब, आप ये बताइए कि आप हेल्थ कैंप में मौजूद हैं और आपके पास वेटरनरी का शोबा है, ठीक है। अगर किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये बताएं कि आपके पास किस तरह के इक़दामात हैं कि आप उसको फौरी तौर पे हैंडल कर लेते हैं? हाँ जी, तिब्बी इमदाद हर तरह की आप अपनी पूरी कोशिश करी दी। जानवर को कोई मसला है तो उन्होंने रफा करना। बिल्कुल इशफाक साहब सैफुल्ला साहब कह रहे हैं कि जी जानवर को कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको फौरी तौर पे हैंडल करने की कोशिश करती हैं। ज़ाहिर है ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, जानवर तो जानवर है और उसकी निगहदाश्त हमारा अव्वलिन फ़रीज़ा है। सैफ साहब ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा आपको जो किट्स दी गई हैं, जो आपको मेडिसिन दी गई है, उसमें कितनी बेहतरी है? मेरे ख्याल में इस दफा बहुत अच्छी क्वालिटी दे मतलब दवाइयाँ वगैरह मिली हैं जी। बहुत अच्छा जी। सैफुल्ला साहब ने कहा जी इस दफ़ा हमें जो मेडिसिन दी गई हैं जानवरों की निगहदाश्त के लिए, देखभाल के लिए, वो बहुत बेहतर अंदाज में प्रोवाइड की गई हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर तिब्बी जो सहूलत है जानवर को मुहैया कर सकें। हेल्थ कैंप में जो हमने आके देखा वो आपको मेरे कैमरे में दिखाया है कि मुकम्मल जो किट्स हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए वो अमले ने तैनात अपनी पहनी हुई है और इसी का ये मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह TMA ने आपने जो मुलाजमीन यहाँ पे हायर किए हुए हैं किस तरह स्टिक किया हुआ है कि आपने बग़ैर सैनिटाइज़ किए हुए आपने काम को नहीं करना। आगे चलते हैं जी। नाज़रीन, TMA मुल्क के ज़रिए एहतमाम जो आर्जी कुर्बानी के जानवरों का सेल पॉइंट लगाया गया है, वहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं सिक्योरिटी कैंप में। वहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं सिक्योरिटी ऑफिसर राना नसीर अहमद साहब। हम उनसे बात करते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि सिक्योरिटी के किस तरह के इंतज़ाम यही है कि सिक्योरिटी और मोटरसाइकिल स्टैंड वगैरह और जानवरों के लिए कैंप लगवाए हैं, तंबू वगैरह लगे हैं और कोपे वगैरह लगे हैं, बाज़ार के हैं और ख़रीदो फरोख्त का काम जारी है जी। नसीर साहब बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए हमने कैमराज लगाए हुए हैं और मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि माशाल्लाह 9-10 कैमरे ऐसे हैं और ऐसे रास्ते हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जहां को वो कैमरा शो कर रहा है। और मेरे देखने में जो बात नज़र आ रही सामने कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि सिक्योरिटी से कोई चीज़ रह के गुजरे। नसीर साहब आप ये बताइए कि आप यहाँ पे माशाल्लाह ड्यूटी देते हैं, आपको कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो अब तक? नहीं, कोई ऐसा वाक़या नहीं है जी। नसीर साहब बता रहे हैं कि कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। ज़ाहिर जब इतने अच्छे इंतज़ाम होंगे तो कोई वाक़या किसी भी रूनमा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। TMA मिल्के के ज़ेर एहतमाम जो आर्जी जानवरों की खरीदो फरोख्त का सेल पॉइंट लगाया गया है, हमने पहले हेल्थ कैंप का दौरा किया, उसके बाद सिक्योरिटी कैंप का दौरा किया और अब हम में दाखिल हो रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह व्यापारी यहाँ पे अपने जानवरों को सेल कर रहे हैं और जो ख़रीदार हैं कैमरा दिखा रहा है। माशाल्लाह कितना प्यारा कैमरा, किस तरह आपने देखो उसकी झालरें हैं, उसके घुंघरू हैं, उसका ताज है, उसकी माला है, इतना खूबसूरत जानवर है। मैं खुद इसके करीब जाता हूँ माशाल्लाह। बहुत कितने का लिया जी आपने? 50। आप देखें जी, शौक का कोई मोल नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं TMA मुरीद के ज़ेर एहतमाम जो आर्जी सेल पॉइंट लगाया गया है जानवरों की ख़रीदो फरोख्त का। कुर्बानी के जानवर यहाँ पर ख़रीदे जा रहे हैं, फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हर तरफ देखें तो आपको मेरा कैमरा दिखा सकता है किस तरह माशाल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत जानवर हैं और बड़े शौक़ के साथ लोग अपने जानवरों को ख़रीद रहे हैं। बहस व मुबासा भी होगा, गपशप भी होगी, किसी का रेट ऊपर होगा, किसी का कम होगा। अब देखते हैं किसकी किस्मत में क्या सितारा निकलता है, क्या कुर्रा निकलता है। आएँ जी दिखाते हैं आपको
TM में मुरीदके ने बड़ा मुनज़्ज़म इंतज़ाम किया है। जानवरों की खरीदोफरोख्त का जो आर्जी सेल पॉइंट लगाया गया है, जहाँ पे हर तरफ बड़े खूबसूरत यहाँ पे जानवर जिनको हम कहते हैं बड़ी कुर्बानी बैल हैं, जो लोग यहाँ पे आए हैं इनको सेल करने के लिए, वो भी मौजूद हैं। ये कुल्ले वाले भाई देखें जी, कितना खूबसूरत प्यारा सफ़ेद रंग का कुल्ला पहना हुआ है। लाल मसीह नाम है जी इनका। और ये सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? ये बच्चे बेचने आए हैं। ये कहते हैं जी हम बच्चे बैल सेल करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा सर, कुर्बानी दी जाती है बछड़े की, बैल की, गाय की, ये छतरा हो गया, बकरा हो गया, ऊँट हो गया, ये जानवर है कुर्बानी के लिए। हमने यहाँ पे देखा कि एक घोड़ा है। जी जी, घोड़ा। ये घोड़े का क्या सीन है कुर्बानी के जानवरों? नहीं तो कोई सीन नहीं है, ये तो हमारा शौक है। ये 2.5-3 लाख का घोड़ा, हम इसकी रेस लगाते हैं इसको, इसलिए हमने अपने को बनाया। अच्छा, ये कह रहे हैं जी ये रेसी घोड़ा है और 2.5-3 लाख रुपये इसकी कीमत है, और ये शौक के साथ हमने अपने साथ बांधा हुआ है कि कहीं ये बाहर जाके अपने आप रेस लगाना शुरू कर दे। ये भाग ना जाए किसी से, वही बात ना, बैठे से खोल जाए, किसी से पकड़ा नहीं जाएगा जी। ये कहते हैं जी किले से खोलना जाए। अब किला क्या है? वो हमसे रस्सा जिससे बंधा होता है, जिससे रस्सा बंधा होता है। अब रस्सा जो गले में बंधा होता है वो किला है। वो किला बहुत मजबूत होता है। ठीक हो गया जी, नहीं जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी जी। ये हमारे इन्होंने एक बैल ख़रीदा है, तो हम अब इनसे पूछते हैं कि ये कितने का इन्होंने लिया है, और जब ये यहाँ पे आए थे तो यही जानवर क्यों पसंद आया? लगा सानू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगा सानू। असा 1.5 लाख का ले लिए। सर कितने का लिया ये? 1.5 लाख का। 1.5 लाख रुपए का लिया जी। ये जानवर इन्होंने माशाल्लाह देखें बड़ा खूबसूरत है, ब्लैक और वाइट कलर है इसका, खूबसूरत उन्होंने रिबन के साथ इसके गले में पट्टा डाला हुआ है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम TM में मुरीदके के ज़ेर एहतमाम जो आर्जी जानवरों की फ़रोख्त का सेल पॉइंट लगाया गया है वहाँ पे मौजूद हैं। चौधरी अब्बास विर्क साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी जानवर इनकी सुपरविजन में सेल हो रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आपको क्या शौक पड़ा हुआ है कि आप यहाँ पे आके कर रहे हैं? आपके चौधरी साहब हैं माशाल्लाह ये जी बड़ा अल्लाह दी रहमत है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚਦੇ ਬੂਝਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਜੋ ਬੱਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਦੂਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਕ। उन्होंने कहा जी मेरा बड़ा शौक है ये, बेशक मैं चौधरी हूँ लेकिन खिलाते हैं यहाँ पे, इससे पहले अपने पास रखते हैं। तो क्या खिलाते पिलाते हैं इसको? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਚੌਕਰ ਪਾ ਵੰਡੇ ਛੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। जी जैसा कि चौधरी साहब ने बताया जी, हम इनको वंडा, चोकर, पट्ठे, जिसको चारा बोलते हैं हम, जो कि चौधरी साहब सादी ज़बान बोलते हैं इसको, मैं आपको भी उसी ज़बान में समझा रहा हूँ, वो खिलाते हैं। चौधरी साहब ये जानवर हैं माशाल्लाह, ये अपना घर में रहते हैं, हवेली में रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जिसम पे छींटे वगैरह पड़ते होंगे, ठीक है ना, तो आप इनको नहलाते भी हैं? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਿਆ ਵੀ ਰਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਵਾਇਆ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਬਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 5-7 ਦਿਨ ਹੀ ਨਵਾਉਂਦਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਵਾਉਂਦਿਆ, ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਐਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛਿੱਟਾਂ ਛੁੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੁੱਕੇ ਸੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। चौधरी साहब ये तो जानवर है, नहलाते हैं आप इसको, आम देखा जाए तो जानवर के बजाय अगर हम इंसानों को नहलाते हैं, वो नहाते हैं तो बड़ा तेल शेल लगाते हैं, तो क्या इनको भी आप यूज़ करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਸੁੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਾ ਸਰਫ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ। जी चौधरी साहब कह रहे हैं जी हम इनके सिर्फ सींग है उनको तेल लगाते हैं ताकि चमक दमक जो है ना वो दूर से पड़े, तो पता चले कि कोई जानवर किसी ने रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मेहरबानी। अभी हम एक साहब से मिले हैं, वो अपने जानवर को पकड़ के बैठे हुए हैं। हम इनसे ये सवाल करते हैं कि आपने ये जानवर ख़रीदना है, ख़रीद चुके हैं या कि बेचना है? इसकी क्या डिमांड है आपकी? 1.5 लाख रुपया इसकी डिमांड है जी 1,50,000 रुपया। तो 1,50,000 आपने मांगना है, डिमांड है आपकी। तो आपका क्या ख्याल है कि कहाँ तक ये सेल हो जाए तो आपको प्रॉफिट भी आ जाए, तो आप यहाँ से फारूक होकर घर भी चले जाए? 1,30,000 रुपया आएगा खर्चा, 1,30,000 10 लाख भी मिल गया। ये कह रहे हैं जी 1 लाख सेल हो गए जी, 6 जानवर लेके आए थे, 3 रह गए इनके, अल्लाह करे जल्दी वो भी सेल हो जाएं और जाके ये टाइम पे अपनी ईद गुजार सकें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन
इस वक्त हम खड़े हैं जनाब, एक भाई हमारे पास खड़े हैं, हम पहले उनका नाम पूछते हैं और फिर कहते हैं जी आप मंडी में किस लिए आए हैं, आपका क्या काम है। सर आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी मोहम्मद सादक। मोहम्मद सादक नाम है जी इनका। सर आप मंडी में आए हैं, मवेशी मंडी में, ईद का माशाल्लाह पुरमसरत मौका आने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? ये जी आए हैं एक वेड़ा ख़रीदने, जिसको हम बछड़ा कहते हैं ना, वो ख़रीदने के लिए आए हैं, बछड़ा ख़रीदने के लिए आए हैं। तो कहाँ तक आपको मिल जाए तो आप कहेंगे जी मेरे लिए बहुत बेहतर? 80-90 के दरमियान में। ये कहते हैं जी 80-90 हज़ार तक कोई जानवर अगर मुझे मिलता है कुर्बानी के लिए तो मैं उसको ले लूँगा। अच्छा सर, इससे पहले भी आप मंडी में आए या पहला दिन? जी रोज़ आते हैं। अच्छा, आपको कोई जानवर पसंद नहीं आ रहा? पसंद आता है, रेट बहुत ज़्यादा है ना। पसंद आता है लेकिन रेट बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप ये बताएं कि जो रेट्स हैं पिछले साल की निस्बत ज़्यादा है या कम है या के बराबर? ठीक है, रेट मुनासिब हैं लेकिन किसी के साथ बन नहीं आ रही। अपनी जेब की भी बात है, ठीक है ना, किसी के साथ बन नहीं आ रही, रेट मुनासिब है लेकिन किसी के साथ रेट तय नहीं हो रहा। चलिए आगे चलते हैं जी। जी सर, क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद पट्टी साहब है जी नाम इनका। साजिद साहब कब से लेके आए आप इसको? बाबा दिन ही हो गया ना। हाँ जी, वावा दिन हो गए ना जी, वावा दिन, यानी कि वावा हो गई है, दिन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा साजिद साहब, इसका क्या रेट लगा? बड़ा महंगा है ये। बहुत महंगा है ये। आप कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? ओ मालिक को पूछो भाई। आप कह जी मालिक से पूछे। असल में 2 मालिक हैं इसके, एक मालिक पीछे हैं, एक आगे हैं। ये हमने ये लेके आए हैं कुर्बानी के जानवर सेल के लिए। कुर्बानी के जानवर सेल के लिए लेके आए हैं जी। सर इन जानवरों को क्या बोलते हैं आप? इनको हम मेंढा बोलते हैं उर्दू जी, मेंढा उर्दू ज़बान में बोलते हैं, हम इनको छतरा कहते हैं। आम जो ज़बान पंजाबी फहम है उनमें हम छतरा, आम जो लोकल ज़बान चलती है हमारी छतरा बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको मेंढा बोलते हैं। सर आप कितने दिन से आए हुए हैं? से ये आरजी सेल पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तब से ही आए हुए हैं। सर कितने जानवर आप लेके आए थे? जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 200 के करीब थे, अब माशाल्लाह ये रह गए। 200 के करीब जानवर थे, तो आप लगभग मेरा ख्याल 10-15 जानवर बचे हुए हैं। सर आप ये बताएं कि अब तक आपने जो सेल की है उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है? जी बस ऐसे ही है, गुजारे मुताबिक ही है। कह रही गुजारे मुताबिक। अच्छा, गुजारे मुताबिक की क्या वजह है कि पिछले साल रेट ज़्यादा था, इस साल रेट कम है, या कोई ऐसी वजह बताएं जो आपको नज़र आ रही हो कि गुजारे लायक हो रहा है? बिल्कुल जी सही फरमा रहे हैं। ये तो हर बंदा इस वक्त ये जान सकता है कि कोरोना की वजह से जो क्राइसिस आया हुआ है उसकी वजह से कुछ लोगों के पास जो अर्निंग पॉइंट्स हैं वो वैसे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और अगर किसी के पास पैसे हैं तो वही लेने आएगा ना, जिसके पास पैसे नहीं है वो बेचारा कुर्बानी कैसे करेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुरीद के आरजी सेल पॉइंट बराए कुर्बानी जानवर। अब हम एक भाई शेख इमरान साहब है हमारे पास, उनसे पूछते हैं कि जो मुरीद के इस वक्त मेला लगा हुआ है जानवर कुर्बानी के, उनकी जो रौनक है उसके बारे में अपने तासुरात देंगे। सर आपका नाम क्या है? शेख इमरान अख्तर। शेख इमरान साहब, ये दोनों जानवर आपके हैं? ये मेरे हैं। काला नाग है और एक स्लेटी नाग है, और चूँकि उनके कलर्स बिल्कुल ब्लैक है माशाल्लाह, उसका नाम उन्होंने काला नाग रखा है। और दूसरा जो आप देखेंगे तो उसमें भी ब्राउन डास्ट लगा हुआ है और साथ में ब्लैकनेस है, और वो वाकई स्लेटी रंग का है जिसको हम आम ज़बान में स्लेटी रंग बोलते हैं, तो वो है। अच्छा इमरान साहब, आप इनको खिलाते क्या हैं? ये बस चारा डाल रहे हैं, मकई वगैरह, चोकर वगैरह। कब से आप इनको संभाल रहे हैं? तकरीबन ये जुमे वाले दिन के लाए हैं। ये जुमे वाले दिन के इधर लाए हुए हैं। अच्छा, इनको आपने कब से खुद ख़रीदा हुआ है? तकरीबन मंगल वाले दिन। ठीक है जी, मंगल को इन्होंने खुद खरीदा इनको और जुम्मे को इनको सेल के लिए लेके आए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब तक इनका मुनासिब रेट आपको मिलने के लिए लगा है? जी 140 लगा है हम, लेकिन हम 180 फाइनल कर रहे हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं जी मुनासिब रेट हमारा जो हमें चाहिए वो तकरीबन 1,80,000 है, और अब तक हमें जो कहा गया है, जिस पार्टी ने भी कहा है जी हमें ये आप अपने जानवर बेच दें, तो 1,40,000 तक का है, तो हम अटके हुए हैं कि 1,80,000 मिल जाए। अच्छा सर आप ये बताएं, ये आपकी डिमांड 1,80,000 है, 1,40,000 आपको फाइनल है जी? ये फाइनल है, 2,20,000 करते हैं। हाँ जी, 2,20,000 इनकी डिमांड थी, 1,80,000 इनका फाइनल है। कहते हैं कि अगर किसी ने जानवर लेना है हमसे, काला नाग स्लेटी नाग दोनों की अलग अलग प्राइस है, अगर किसी ने लेना है तो 1,80,000 में हमसे ले सकता है। इमरान साहब जी जी, आप ये बताइए कि आप अब तक थके नहीं? नहीं। इसकी क्या वजह? बस शौक है।
हाँ जी, शौक़ का वाकई कोई मोल नहीं है, शौक़ का कोई मोल नहीं है, शौक़ का कोई मोल नहीं है, शौक़ का कोई मोल नहीं है। थकता इंसान बिल्कुल नहीं है जब उसको शौक़ हो। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं अमरीका के अंदर जो आज सेल पॉइंट कुर्बानी के जानवर खरीद के लिए लगाया गया है। तो हमारे पास दो आदमी हैं। मुश्ताक साहब, ये जानवर आपने ख़रीदे हैं, कितने में खरीदे? 30,000 के एक जानवर लिया, इन्होंने 2 जानवर ख़रीदे हैं और कहते हैं कि हमें मुनासिब रेट पे मिल गए हैं। हम तकरीबन काफ़ी देर से यहाँ पे फिर रहे थे, तो कोई 50, कोई 60, कोई 50। सर इसको चलाएं, ज़रा आगे लेके आएँ। माशाल्लाह, देखें जी जैसे एक दुल्हन चल रही है ना, इस तरह क्या उसने श्रृंगार किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त श्रृंगार किया हुआ है। देखें जी, वाह जी वाह, देखें किस तरह झूमर डाल रहा है ये बकरा, हर आँख महवे नज़र है। देखें जी किस तरह, वाह जी वाह, खूबसूरत सींगों का मालिक, सर पे ताज, गले में माला, खूबसूरत रस्सा, और देखें कान देखें इसके बड़े प्यारे घुंघराले से। खूबसूरत बैल हमारे सामने नज़रों के आगे आया है। अब हम इनके मालिक से पूछते हैं कि ये बैल आपने कब से ख़रीदा है और आप इसको क्या खिलाते पिलाते हैं? जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बास है जी। बास नाम है इनका। सर ये बैल आप कब से पाल रहे हैं? मैनू जी 6 महीने हो गए पालते, मैनू बड़ा शौक है जानवर पालने का। ये कह रहे 6 माह हो गए मुझे जानवर पालते हुए और मुझे बड़ा शौक है। अच्छा आप ये बताएं कि हर साल आप आते हैं मंडी में जानवर फरोख्त करने के लिए? मैं जी हर साल आना वा, तो और मैनू इन्ना कोई शौक है ना कि जिस तरह बंदे किसी काम का शौक होंगे ना, मैनू बच्चे सामन का बहुत शौक। ये कह रहे हैं जी मैं हर साल आता हूँ, मुझे जुनून की हद तक शौक है ये बैल पालने का। अच्छा सर आप आए कहाँ से हैं? मैं सलामतपुरे से। ये सलामतपुरा से आए हैं जी। अच्छा सर आप ये बताएं कि आप हर साल आते हैं, आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट हर दफ़ा इंतज़ाम करती है, तो आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले इंतज़ामात और आपके बारे में इंतज़ामात में क्या फ़र्क है? इतने बेहतर है जी। वो कह रहे हैं जी बेहतर इंतज़ाम है पहले की निस्बत इस साल। अच्छा आप ये मुझे ये बताएं कि जो रेट्स हैं पहले की निस्बत अब ज़्यादा हैं या कम है? रेट कम है जी। रेट कम है जी, इसका मतलब है कि आपने जितनी लागत इस पर लगाई है उसके मुताबिक आपको पैसे नहीं मिल रहे। मैं 185 का लिया जी, अभी तक मैंने 185 नहीं मिलता पिया। वो कह रहे हैं जी 1,85,000 का मैंने ही जानवर खुद खरीदा, अभी तक मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे। जैसे मुझे मुनासिब रेट मिल जाएगा मैं दे दूंगा। 1,80,000 तक मिला है इनको, 1,85 इनकी डिमांड है। हाँ जी 1,85 की डिमांड है। वैसे भी जेड़ा ना मेरा जानवर धोंदा है। कह रहे हैं जी मेरा जानवर धोंदा भी है और इसका कद काट देखें वो भी बहुत ज़्यादा है, इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है और जितना इसका वज़न है उसे हमें कम पैसे मिल रहे हैं। जैसे हमें मुनासिब रेट मिलेगा हम इसको सेल कर देंगे जी। अच्छा सर अब ये आप मुझे ये बताएं क्या खिलाते हैं आप इसको? मैं ये को खिलाता हूँ दाल और चोकर, खाल दाल और चोकर, ये सब चीज़ें खिलाते हैं जिनको, क्योंकि शौक़ है इनको जानने का और शौक़ का कोई मोल नहीं, ये बात तो मशहूर है। चलें आगे चलते हैं जी। आप हमें मिले हैं जी मंडी में, हम उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान हमने ये माल लाया हुआ है, तकरीबन 23 जानवर लाए हैं, तो आप खुद ही देख लें कि गाहक ना होने की वजह से ये छोटा बेटा है मेरा, इसको ही सुबह का खिला रहा हूँ। मतलब कि जो हमारा एक पीस का जानवर खुद खरीद हुई है ना, उसका 90,000 रुपया लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? हाँ जी कह रहे हैं जी जानवर हमारे महंगे हैं लेकिन रेट हमें कम कर मिल रहा है। अब देखें जी वच्छा भी साथ बच्चा भी। हाँ जी, वच्छा लाया है बेचने के लिए और बच्चा लाया है उसको खुद फरोख्त करने के लिए। अब ये लॉजिक देखते हैं जी, आप बच्चे के साथ बच्चा, ये क्या सिस्टम है सर? ये सिस्टम ये है कि ये गाहक होने की वजूहात के लिए, जैसे कि हमारे पास गाहक नहीं है तो हमने यहाँ पर बैठ के बच्चे खिलाने हैं और क्या करना है। हाँ जी सुने जी, ये कह रहे हैं जी हमारे पास गाहकी बहुत कम है, लोग लेने के लिए बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए हम बच्चे भी साथ साथ खिला रहे हैं ताकि उनकी माएँ भी खुश रहें कि साधन मियाँ घर से बाहर रह रहे, कम से कम लड़ाई तो ना हो।
और जब शाम को घर जाएं या 2 दिन बाद घर जाएं तो हंसी मजाक में सारा दिन गुजरे, इसलिए बच्चे साथ ले आए हैं। कितनी सूरत आज के ज़माने में जी लोग दे रहे हैं अपने बीवी को, ठीक है ना, काश सारा ज़माना इस तरह का हो जाए। अच्छा सर ये बताएं कि जो भाभी हैं हमारी, आप ही कभी उन्होंने ये इतराज़ नहीं किया कि आप सारा दिन घर से बाहर ये बैल बेचते रहते हैं, तो क्या करेंगे बाहर रह के? अच्छा पहले करती थी, जब का ये कोरोना वायरस वाला लॉकडाउन हो गया ना, तो फिर वो कहती हैं अभी जाओ किसी तरफ चले जाओ, मतलब 3 माह तो हम घर ही रहे हैं, तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े, मतलब ये मामला जो है ना वो अब कहते हैं कहीं ना कहीं चले जाओ बस। कह रहे हैं जी पहले लड़ाई होती थी, लेकिन जब से कोरोना आया हुआ है हम 4 दिन घर में रहे हैं, तो उन्होंने हाँ जोड़ के है जी आप घर से बाहर चले जाएं क्योंकि घर में लड़ाइयाँ होनी हैं। अच्छा सर ये बताएं कि कोरोना का आपके ऊपर क्या असर हुआ है? सर कोरोना का हमारे ऊपर मेन असर तो ये हुआ है कि बंगला पुली सेठी तिक्का शाह हमारी ब्रांच है, सेठी मेरा नाम है, फ़िश कार्नर और साथ ये सर्दियों में ग्रिल फ़िश का हमारा मशहूर, हम चिकन दाबू और ग्रिल फ़िश हैं। जब से कोरोना आया हुआ है मतलब कि 2000 रुपये डेली हम कमेटी दे रहे थे, वो भी बंद हो गई। 5 लड़के काम करते थे, वो भी मतलब कि कहीं ना कहीं काम करें या ना करें हमको उनकी इनकम देनी पड़ती है। और दूसरा किराया वगैरह बिल वगैरह, मतलब कि ये को हम तकरीबन 80-90 लाख रुपए के कर्जई हो गए। देखिए जी बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमारा एक होटल भी है जो भट्टी तिक्का साहब के नाम से मशहूर है, सेठी तिक्का साहब से नाम से मशहूर है बंगला पुली पे। तो वहाँ पे हमारे साथ 6-7 लोग काम भी करते थे, वो भी बेचारे गए, उनका रोज़गार ख़त्म हुआ। जो हमारी डेली की कमेटी डलती थी वो भी ख़त्म हुई। इसके अलावा घर में फाके, और इसी वजह से हम ये जानवर लेके सेल कर रहे हैं। तो कोरोना का हमें बहुत इतना ज़्यादा लॉस हुआ है कि हम ये देखते हैं कि भाई कहाँ से पैसे आएंगे तो हम किधर उसको लगाएंगे, जब आने तो लगाने किधर हैं। अच्छा सर ये बताएं सर जी सर मैं बच्चे वेखण आया देखिए जी, मैंने आपसे सवाल करना है सर जी, मेरा तो फिर रौला ही खत्म है ना जी। आपको पसीना बड़ा आया, क्या वजह? भाई ये टेंशन की वजह से पसीना। भाभी का जिक्र वैसे नहीं भाभी का जिक्र तो रोज ही होता है। ये 24 लाख रुपए का जो माल आया हुआ है, बड़ी टेंशन ये है। अच्छा मेरा ख्याल है भाभी की वजह से पसीना नहीं, आपको गवर्नमेंट की वजह से पसीना आया? नहीं वो तो रूटीन बन चुकी है ना, वो रूटीन हो गया जी, भाभी की वजह से पसीना आना रूटीन बन चुकी है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की वजह से पसीना आ गया। हाँ जी गवर्नमेंट की वजह से पसीना आ गया, छक्के छुड़ा दिए और साथ में पसीने निकाल दिए। ये ना पिछली दफ़ा से इस दफ़ा मंडी फिर भी बेहतर है। पिछली दफ़ा में पानी भी खुद बाहर से लाना पड़ता था और चारा भी बाहर से लाना पड़ता था। इस दफ़ा पिछली की निस्बत इस दफ़ा कमेटी मार्केट कमेटी ने हमसे तावन किया है। देखिए जी उन्होंने कहा बेशक गवर्नमेंट की वजह से हम पसीने आए हैं, लेकिन जो हमें फैसिलिटी दी गई हैं, पानी यहाँ से मिल रहा है, चारा यहाँ, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किए हैं बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से किए हुए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। ऐसे जैसे घर में रह के तो जानवर हम सेल करें। राना मोहम्मद लतीफ़ साहब बुजुर्ग जाने पहने शख्सियत हैं, तो हमने देखा कि आप कुछ परेशान खड़े हैं। इसकी परेशान इसलिए कि कुर्बानी बहुत जी, वो कह रहे हैं जी परेशान इसलिए है कि कुर्बानियाँ बहुत महंगी हैं लेकिन करनी भी हैं, तो कारोबार बंद पड़े हुए हैं, क्राइसिस चला हुआ है। 3-4 महीने 5 महीने कारोबार बंद रहा, तो हम ये 4-5 माह से कारोबार बंद है, तो कुर्बानी लेने की इस्तात भी नहीं, लेकिन शौक़ भी है। गवर्नमेंट तो हमें उल्टा के रख दिया है। हमें पूछते हैं कि गवर्नमेंट जो पहले वाली थी वो ठीक है या आपकी ठीक है? जी सर, वो पहले वाली गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी। वो ये माल जो है सस्ता था, आम माल आता था, वो जो फैक्ट्री थी वो चलती थी, लोग दुकानें खुली थी, लोग कारोबार चलते थे। एक मज़दूर बंदा है वो भी शाम का कर आता था, अभी मज़दूर का बहुत बुरा हाल है इस हुकूमत में। कह रहे हैं जी पहली गवर्नमेंट और अब की गवर्नमेंट में ये डिफरेंस है कि पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो इस तरह की थी कि जानवर बहुत सस्ते थे, आसानी से मिल जाते थे और हम ले भी लेते थे। लेकिन इस दफ़ा की जो गवर्नमेंट है, शाम को जब बंदा करता है तो उसकी पॉकेट वैसे खाली हो जाती है और कुर्बानी दे नहीं सकता। सर अब ये बताएं, देखो ना वो चीनी आम ज़रूरत की चीज़ है ना, बिल्कुल हर आदमी की, गरीब की, अमीर की। ये हुकूमत कहती है कि 60 रुपये किलो उसको फरोख्त करो, लेकिन दुकानदार 80-50 रुपये बेच रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। ये मजिस्ट्रेट जो हैं, ये जो कंट्रोल करते हैं कीमतों को, इनका काम है महलों में आकर छापे लगाएं, उनको पकड़ें, वो कंट्रोल रेट पर वो क्यों नहीं देते? महल्लेदार जो दुकानदार हैं 90 रुपये चीनी हो गए, 90 रुपये। गवर्नमेंट कहती है 60 रुपये। यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं तो वो कहते ख़त्म हो गई है जी, गरीब बना किधर जाए?
देखिए जी, उनका कहना है जी, चीनी की मिसाल देते हुए कि अगर हम यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं जो जहाँ पे सोलर प्रोवाइड की गई सस्ती चीनी की, वो कहते हैं ख़त्म हो गई। आम शॉप्स पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी इतनी रुपये महंगी है। और प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं उनका बड़ा इशू है जी, वो इनको पूछते नहीं। जाहिर सी बात है, हम भी ये बात बाबर करवाना चाहेंगे अपने हुकाम बाला से कि आवाम की जो शिकायत हैं उसका अजाला किया जाए और जितना हो सके उसको रिलीज करने की कोशिश करें। हम राणा साहब से ये पूछते हैं कि आप कितने दिन हो गए मंडी का चक्कर लगाते हुए? मैं तो 2-3 दिन हो गए। कोई चीज़ सस्ती मिल जाए करवाने का शौक़ भी है। पहले हम लेते थे, उसको पालते थे खुद। इस दफ़ा नहीं लिए, उनको नहीं पाला घर में, तो अभी तो लेनी तो है। लेकिन ये गरीब आदमी जो सफ़ेदपोश आदमी ना, सफ़ेद तो करोड़पति अरबपति है, उसको तो बात छोड़ो, वो ले लेगा। जो सफ़ेदपोश बंदा उसके लिए कुर्बानी लेनी बहुत मुश्किल है। कैसे लेगा वो? ये हुकूमत का काम है कि वो चीज़ें सस्ती करें। जी बिल्कुल जी, उनका कहना है जी सस्ती है, सुबह वो महंगी हो जाती है। जी बिल्कुल जी, उनका कहना है जी सफ़ेदपोश जो आदमी उसकी पहुँच से कुर्बानी बहुत दूर तक है। जो अमीर लोग हैं वो तो ले सकते हैं। पहले हम जानवर पालते थे, लेकिन अब लेने की इस्तेदाद नहीं, तो पालना किस तरह है। लिहाजा उनकी शिकायत हैं, तो अल्लाह करे ये मामला ठीक हों। हम आगे चलते हैं, आपका सारा हवाल बताते हैं मंडी का जी। जी बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आबद अली नाम है जी इनका। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? छतरे बेच रहे हैं। ये छतरे फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा, कब से आप यहाँ पे छतरे फ़रोख्त कर रहे हैं? परसों से। 2 दिन हो गए हैं जी। अच्छा, कितने जानवर लेके आए? 50 जानवर। अब तक कितने सेल हो गए? 2। अभी तक 2 सेल हुए हैं जी। अच्छा, आप ये मुझे ये बताएं कि आपके जानवर की जो डिमांड कम से कम है 50,000 और 60,000 एक जानवर की कीमत की, और ये 50 लेके आए थे जानवर, 2 अभी तक सेल हुए हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि इंतज़ाम कैसे देखते? इंतज़ाम किया, यहाँ जो इंतज़ाम किया गया आपको चारे का, दाने का, पानी का, बिजली का, सारे का सारा, वो कितना बेहतर है? बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा बेहतर है इंतज़ाम। आप हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं। आप मुझे ये बताएं, बहस करता। अच्छा, बहस करता है जी। कितनी बहस करता है? आपको पैसे कम बताता? हाँ जी। कितनी कम बताता है? 25-30। कहते नहीं मेरा 50,000 60,000 का जानवर है और मुझे 25 बताते हैं। तो आपको गुस्सा नहीं चलता? गुस्सा की जरूरत, गुस्सा तो फिर आंदा ही है। कहते जी गुस्सा तो आता है हमें, लेकिन क्या करें, माल बेचने के लिए आए हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि पहली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में जो इंतज़ाम का फ़र्क है वो कितना है? पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। चले जी, देखिए कैमरा आपको दिखा सकता है कितने जानवर हैं यहाँ पे। बड़े बड़े खूबसूरत जानवर हैं और पूरे का पूरा, और लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद है और रश पड़ा हुआ है कि आप जब भी घरों से निकलें ख़ुद को सैनिटाइज़ करने के लिए हाथों को सैनिटाइज़ करके या ग्लव्स डाल के आएँ, और उसके बाद फेस मास्क का यूज़ लाजमी करें, क्योंकि जो कोरोना वायरस है ये डिस्ट्रीब्यूट यानी कि फैलता ही इस तरह है कि नाक मुंह से जब छींटे निकलते हैं तो उसके बाद ये दूसरी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। बाबा जी आप परेशान बैठे हुए थे, हम देख रहे गुजर रहे थे, हमने कहा चलो बाबा जी का हालचाल पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक नाम है जी आपका। तो आप परेशान बैठे थे, क्या वजह है? नहीं, परेशान तो कोई नहीं है बेटे। हमें ना आपके चेहरे का तासर से जैसे आप परेशान हैं, हमने कहा शायद पूछ लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करने आए हुए हैं? ये माल बेचने आया। माल बेचने आए हुए हैं। तो यहाँ पे आके आपको कुछ थकन तो महसूस हो रही? नहीं, कोई नहीं हो रही। कोई नहीं हो रही, लेकिन आपने चारपाई फिर भी पकड़ी हुई है। हाँ, आराम ना बैठे हैं। हाँ, कह रहे जी आराम से बैठे। मुझे ये बताएं कि आप कितने जानवर लेके आए थे? 7 लेकर आए। 7 लेके आए थे। वो क्या थे जानवर, क्या नाम था? बकरे 7 लेके आए थे जी। और अब तक कितने सेल हो गए? 2 सेल हो गए। 2 सेल हो गए हैं। आपकी डिमांड के मुताबिक आप जितने पैसे चाहते थे, जितने रकम आपको चाहिए थी, उतने में सेल हुए या कम में सेल हुए? नहीं, उतने में ही सेल हुए। उतने में सेल हुए, यानी कि आप मुरीद के से हैं? मुरीद के शहर से हैं? ये साथ के शहर से हैं। शहर से कौन सा? ये गुलशन जफर से। गुलशन जफर कॉलोनी जी, नहर के क्रॉस करके ना हमें तो वहाँ पड़ती है, तो वहाँ से हैं। ये जानवर बेचने के लिए है। हमारे बड़े जानवर सारे बिक चुके हैं, ये छोटे छोटे रह गए। यानी कह रही मैं जानवर बेचने के आया हूँ, जो बड़े जानवर थे वो हमारे सेल हो। 80,000 तक जानवर। 20,000 से लेकर 80,000। और ये जो काला नाग हमारे सामने क्या प्राइस है? इसकी 70,000 रुपये। 70,000 है। और कहाँ तक आपको मिले तो आप इसको सेल कर देंगे?
तकरीबन ये 55,000 तक मैं सेल कर। जी कह रहे हैं 70,000 इसकी डिमांड है और अगर ये 55,000 तक सेल हो जाए तो मैं इसको सेल कर दूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये लिया आपने या इसको पाला हुआ है? इसको पाला हुआ है। इसको पाला हुआ है जी। कब से पाल रहे हैं आप? 2 साल हो गए हमारे पास। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो हमारी गवर्नमेंट है आज की, PTI, इससे पहले नवाज शरीफ का दौर है, पीपल्स पार्टी का दौर आया, आपने सारे दौर देखे, किस दौर में ज़्यादा अच्छे इंतजाम आपको लगे हैं? हमें नवाज शरीफ के दौर में इंतजाम अच्छे लगे हुए। जी ये कह रहे हैं जी जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें अच्छे इंतजाम हमें लगे, उसकी क्या वजह जी? उसकी वजह यही है कि हमें सहूलियात मिलती रही है। इस दफ़ा ये है कि लॉकडाउन ने तो काम छोड़े नहीं है। ये इशू ये है कि लॉकडाउन की वजह से इस दफ़ा हमें सहूलियत प्रोवाइड नहीं की, कि हालांकि हमने पहले देखा कि एक पार्टी बता रही थी कि जो पहले हमें चारा बाहर से लेना पड़ता था, पानी बाहर से लाना पड़ता था और इसके अलावा मेडिकेशन का कोई प्रॉपर यहाँ पे इंतज़ाम नहीं था। तो इस दफ़ा चारा में बाहर से नहीं लाना पड़ता, पानी यहाँ प्रोवाइड है, लाइट्स का मुनासिब इंतज़ाम है, जनरेटर चल रहा है और अगर जानवर बीमार होता है या जो ह्यूमन बीइंग यहाँ पे इंसान आ रहे हैं वो बीमार होते हैं तो उनको मेडिकेशन के लिए अच्छी सहूलत प्रोवाइड की हुई है। तो इसके अलावा फिर रहे हैं जी। तो अभी हम आपको दिखाते हैं एक गाहक और एक सेलर, उसके दरमियान जो मुकालमा चल रहा है, उनका सौदा हो रहा है, वो किस तरह इसकी बार्गेनिंग करते हैं, सौदा करते हैं आपस में। तो देखते हैं जी सौदा किस तरह होता है इनका, किस तरह वो डिमांड करते हैं और आगे ये कितनी डिमांड करते हैं लेने के लिए। अच्छा जी सर जी आप सेल वाले हैं? पैसे ये मैंने 2 लाख मांगा है, 2 लाख 1,30,000 का सौदा हुआ मेरा। ये दोनों का? चाऊ ले लूँगा। ये 4 जानवर हैं जी, 2 लाख मांगा है, 1,30,000 का सौदा हुआ है उनका। मुझे ये बताएं जिस तरह आपने सौदा किया ज़रा दोबारा करके बताएंगे दोबारा सर, पता चले हमें कि किस तरह आप सौदा करते हैं, बेचने वाला किस तरह कहता है, लेने वाला किस तरह। उनको दे दी हुई है ना सर, पेशेंट की पेमेंट की कोई इशू नहीं है, पेमेंट आपने कर दी, आपने ले ली, बकरों का सौदा हो गया। सिर्फ हमें ये बता दीजिए, डेमो दे दें, ये एक्टिंग दे दें हमें कि किस तरह सौदा होता है, ताकि हमारे नज़दीक भी ये बात आ जाए कि सौदा हमें भी खरीदना पड़ जाए। सर आइए ज़रा आगे। भाई कितने पैसे ने? चाहिए 2 लाख रुपये। भाई 1,30,000 दे दो भाई। लो जी 36 सौदा हो गया, ये सौदा आप रोज़ करे। चलो आगे चलिए जी। उसको मैंने आवाज़ें दी हैं तो बोला नहीं है। अब इनके मालिक उनको बुलाते हैं। जी सर ये किसके जानवर हैं दोनों? आपके हैं जी? हाँ जी। अच्छा जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम वकार है। इसकी मेहनत का मूल्य है। मैंने तो दिख रही अच्छा दिख रहा है। कितना वजन है इसका? इसका माशाल्लाह 1.5 मन के करीब गोश्त है। 1.5 मन के करीब है। अच्छा तो फिर मैं 80,000 से आपने कम नहीं करना? जरूर कर लेंगे। आप बताएं कितने का लेना है? पड़ता है आप बताए कितने करेगा? आपको 75,000 का मिल जाएगा। नहीं यार भाई बहुत ज्यादा आपको 75,000 का मिल जाएगा। 75,000 नहीं जी, आपको 55,000 लगाएंगे हम। नहीं जी बहुत कम है, हमें पहले 65,000 इसका मिल रहा है, हमने नहीं दिया। अच्छा 65 मिल रहा है आपको? जी। तो 65 सही नहीं है? नहीं दे दो यार। नहीं यार दे लो। हमें भी नहीं पड़ता इतने का, 70,000 ऊपर हमें पड़ता है। आपकी मेहरबानी है यार। नहीं भाई इतने का नहीं है हमें। 70 से ऊपर हमें पड़ता है। तो फिर आपने हमने 75,000 का एंड में सेल करना है। 72,000 रुपए ठीक है। नहीं एंड में 75 का आएगा सिर्फ। चले ठीक है वैसे दे। थैंक यू। देखिए जी हमारी वजह से एक गाय का सौदा हो गया जी। 80,000 की बजाय 70,000 में दे दिया उन्होंने। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपने छतरा आपने खरीद लिया जी, बहुत शुक्रिया जी। TM में मृतके की इंतज़ामिया ने जो यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है जानवरों का, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि कितने खूबसूरत जानवर हमारे मृतके की इस वक्त शान बने हुए हैं। चारा बड़े मनज़म तरीके से, ये देखिए 6-7 जानवर हैं, एक ही तरह की उनको मेहंदी का डिज़ाइन किया हुआ है और एक ही तरह उनको चारा डाला हुआ है और इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना खलूस इनके साथ किया जा रहा है। इस तरह बंदा अपनी औलाद को पालता है। और तो आपकी क्या डिमांड है इनको लेने के लिए? आप किस तरह इनसे पूछ रहे हैं कि कितने पैसे लेने हैं, तो ये आपको क्या बता रहे हैं? सर ज़रा आप ये जानवर देख रहे थे और उनको दबा के देख रहे थे कि किस तरह उसकी पुट है,
तो आपका क्या ख्याल है कि आपको अगर ये जानवर मिल जाता है तो आपके लिए बहुत बेस्ट है? जानवर तो अच्छे हैं लेकिन इस बार इनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। जानवर बहुत अच्छे हैं जी, रेट बहुत ज़्यादा है जो कि कस्टमर की। हाँ जी, आपकी क्या डिमांड है कि हमें किस लेवल तक मिल जाए? हमको 40-45 तक हो जाए तो चलो बंदा हो जाता है जी। वो कह रहे हैं जी 40-45 तक हमें अगर ये छतरा मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो हम इसी तरह तलाश कर रहे हैं और जैसे हमें अपनी डिमांड के मुताबिक कोई छतरा मिल गया तो हम यहाँ से इंशाल्लाह उसको वो बाय कर लेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी। चला जो TMA ने इंतज़ाम किया हुआ है, हमारे जो सिविल डिफेंस फोर्सेस हमने जहाँ पे तैनात की हुई है महकमे ने, वो मैं देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ पे विज़िट करा रहे हैं जी, बच्चे यहाँ पे ना आएँ क्योंकि बच्चों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो बच्चों के लिए अलाउ भी नहीं है यहाँ पे आना। करें सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल कुदूस नाम है। सर आप सोते नहीं हैं? जी सोते हैं सर। सोते हैं सर। कितनी ड्यूटी दे रहे हैं आप? सर हम 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। ये 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और जब आप ड्यूटी देते हैं तो आप माशाल्लाह इस तरह विजिट करते रहते हैं? जी सर, इस तरह विजिट करते रहते हैं। आपको थकान महसूस नहीं होती? सर होती है, क्या करें, काम तो करना है। थकान महसूस होती है लेकिन क्या करें, फ़र्ज़ की जो अदायगी है वो पहले है, लोगों की सेहत का ख्याल रखना वो पहले है, ड्यूटी पहले है। थकन तो होती रहती है, जब काम करना तो थकना कैसा। सर खाने वगैरह का इंतज़ाम तो फिलहाल नहीं है, वैसे जो पानी वगैरह इधर मिल रहा है, ठंडा मिल रहा है, लहर की सहूलत और सब कुछ ही सहूलत दे रहे हैं, लेकिन खाने का फिलहाल इंतज़ाम नहीं। पानी वगैरह ठंडा मिल रहा है और जो ये लाइट वगैरह जो ये सब गवर्नमेंट खर्चा उठा रही है। हाँ जी, जो है मुश्किल घड़ी के उस गवर्नमेंट के लेवल को हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। सामने है जी, इधर आइए, इधर आइए, सामने है जी, सामने है, दोनों सामने पास बात दोनों की बात कटी जाए इसमें। सही सी गल कर, सही सी गल कर, सही सी गल कर वेचने वाली। मैं सर जी बिल्कुल सही गल की है। जानवर तुम देखो, जानवर देखो माशाल्लाह भारा जानवर है। नहीं जानवर का ठीक है लेकिन तू बच्चे का मुल मंगना मैं याद। बच्चे का नहीं मंगया है, बच्चे का तो 2-2 लाख रुपए भी मंगते हैं। कितने 2 लाख? हाँ जी, तेरे माल का 3.5 बच्चा 60 का वो लभदा। हाँ जी, तू ओला 36 मुल छतरा भी माशाल्लाह मेरा सवा मान तो बेचना नहीं, तू नहीं बेचना सी मंडी लिया। फिर आज दी दिहाड़ी कल दी परसों पुछण गए नु। चलो कोई गल नहीं, वक्त साहब 40,000 रुपए दे दी। नहीं हाजी साहब इन्हें दी खरीद भी नहीं है, किस तरह दी है तुहानू? देखो देखिए जी, अभी उनका रेट नहीं बन रहा लेकिन मेरा ख्याल है 2 मिनट और लेंगे रेट बन जाएगा उनका। हाँ जी, नहीं नहीं चला हम खरीदेंगे जी, जरूर खरीदेंगे। करवाई तो देनी है, करवाई। जानवर का जो जायज़ है वो लगा यार, जानवर इसलिए 40,000 रुपये लगाया। नहीं वो 40,000 वाला है नहीं ना, इधर 15,000 भी खड़े ने, मतलब वो। हाँ जी चले ठीक है जनाब, ले ले आप ले लो। लें जी, हमारे कैमरे की वजह से उनके रेट भी बन गया, कहते जी ले लें जी आप 40,000 का। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये छतरे जी माशाल्लाह देखें कितने प्यारे छतरे हैं जी, ये देखें जी। अच्छा जी, एक भाई का आप इंटरव्यू बताते हैं आपको। अच्छा सर, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं तो खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा जी, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो अभी तक आपको जानवर नहीं मिला जी? नहीं अभी तक रेट का। अच्छा जी, रेट नहीं आपको कंफर्म हुआ। कितने पैसे का आप लेना चाहते हैं जी? मैंने छोटी कुर्बानी लेनी है। छोटी कुर्बानी लेनी है, सही है। अच्छा अच्छा, मतलब कितने पैसे अगर आपको मिल जाए तो आप 25-30 हज़ार तक इनकी जो पॉकेट है वो इजाज़त देती है जी मैं कोई जानवर ले लूँ। तो अल्लाह करे जी आपकी ख्वाहिश जल्दी पूरी हो और आप भी अपने बच्चों में ये ईद, बकरा ईद, कुर्बानी के साथ गुजारें। बहुत शुक्रिया जी। आरजी सेल पॉइंट जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए मुरीदके के अंदर ये बकरा एक हमारे पास आया है। मैंने के मालिक से पूछता हूँ जी आप इसको कब से यहाँ पे लेके आ रहे हैं और कितने में सेल करना है? सर क्या नाम है आप? मोहम्मद मकसूद। महमूद साहब। सर ये कब से लेके आए बकरा आप यहाँ पे? 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हो गए हैं जी। तो कितने में सेल करना है आपने? 55,000 मांगे, 50 से सेल करना है। 55,000 डिमांड है और 50 में इन्होंने सेल कर देना है जी। अभी तक कोई ग्राहक लगा आपको? हाँ जी, 35, 36, 37। अभी तक इनको जो भी कस्टमर मिल रहा है जी वो कह रहा है जी मैं 35-36 हज़ार से कम ज़्यादा नहीं दूंगा। तो उनकी डिमांड है तकरीबन 55,000 रुपया। तो इससे पहले भी आप यहाँ पे आते हैं जी? जी हम यहाँ पे रहते हैं। कहते जी हम हर साल यहाँ पे आते हैं और मेरा ख्याल है ये अपने बकरे को देते कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे कैमरे की जो तार है उसको वो बार बार पकड़ रहा है, वो खा रहा है। तो मेरी एडवाइस है इनको कि इसको कुछ खिलाया पिलाया भी करें ताकि जल्दी सेल हो जाए। सर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, खुदा जी। नाजरीन, जानवर जो कुर्बानी का हम लेते हैं उसके बाद हम उसको बड़े प्यार के साथ सजाते हैं। ये शौक़ है, ये मोहब्बत है अपनी अपनी। और उनका जो बनाव संगार है उसका जो साजा सामान है
वो कोई भी जब ये बकर मंडी लगती है तो वहाँ पे मौजूद होता है। आप ये देख सकते हैं मेरे कैमरे की नज़र से, यहाँ पे मालाएँ भी हैं, घुंघरियाँ भी हैं, और उसके अलावा ये जो गानियाँ हैं गले में डालने वाली वो भी हैं, पटे हैं। इसके अलावा बहुत सा ऐसा सामान जिसकी वजह से बनावट श्रृंगार में मदद मिल सकती है और एक जानवर को हम दुल्हन की तरह सजा सकते हैं। जो इसके ऑनर हैं इस सामान के, हम उनसे बात करते हैं। जी आप सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमशेद अली। जमशेद अली नाम है। अच्छा सर जी, आप हर साल ये बेचते हैं? हर साल बेचते हैं ये। अच्छा, तो आपको कितनी इनकम हो जाती है इनसे? शुक्र अल्लाह, टाइम लंघ जाता है इनकम का। जी अल्लाह का शुक्र है जी, मेरा टाइम गुजर जाता है तो मैं इसको हर साल सेल करता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपको क्या तमन्ना होती है? तमन्ना यही होती है कि जो अल्लाह के हुजूर पेश करने हैं कुर्बानी, उसको से जाना हमने, हमारे लिए ये है। वो दुनिया जो वो देना अल्लाह ने। बिल्कुल ही उनका ये एम है कि जब हम घर से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि ये हम लेके जा रहे हैं कुर्बानी के जन्म को सजाने के लिए, बाकी जो रिज़्क है वो देने वाली वही ज़ात है। कभी घर से इस वजह से नहीं निकले कि हम पैसे कमा रहे हैं। कितनी अच्छी और बाशऊरी बात की है कि जानवर कुर्बानी का उसको सजाने के लिए निकलें, बाकी रिज़्क अल्लाह की ज़ात देने वाली है। और इस तरह की बात हमारे ज़हन में अगर हो तो मेरा ख्याल है हमारे बेड़े पार हो जाएँ। अल्लाह ताला इस तरह की बात करने का किसी को तौफीक दे। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी जी। नाज़रीन, ये बकरे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं और ये भाई हमारे साथ नाराज़ हैं, हमारी तरफ देख नहीं रहे, पता नहीं क्या वजह है। सर क्या नाम है आपका? फारूक जी। फारूक नाम है। सर आप यहाँ पे क्या करने आए हुए हैं? सर जी हमने तो अभी बकरे खरीदे हैं, 2 बकरे 2 खरीदे हैं जी इकट्ठे, माशाल्लाह। कितने के लिए हैं जी आपने? सर जी हमने 45,000 के लिए हैं। 45,000 के 2 बकरे खरीदे हैं जी। अच्छा सर, आपको बकरों का शौक़ था? बकरा लेने का दिल था, बकरा ले लिया। हाँ जी, उन्हें कह जी शौक़ था और दिल चाह रहा था कि बकरा लूँ और मैंने बकरा ले लिया। माशाल्लाह बड़ी प्यारी जोड़ी है जी इनकी। अल्लाह मियाँ की ज़ात बरकत दे और अच्छे तरीके से इनको जब तक कुर्बानी का दिन नहीं आता अल्लाह ताला इनको पालने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप हर साल खुद ही खरीदते हैं बकरा? कभी खुद आ जाते हैं, कभी घर वालों के साथ आ जाते हैं, कभी यारों दोस्तों के साथ आ जाते हैं। तो कुर्बानी का बकरा लेके खुशी खुशी उनकी खुशी पूरी करते हैं, माला वगैरह पहनाते हैं और लेके घर को चले जाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी घर वालों के साथ आता था, कभी अकेला आ जाता हूँ। बकरे ख़रीदते हैं और माला वगैरह लेके पहना के इनको सजा के संवार के अपना शौक़ पूरा करते हैं। जब दिन कुर्बानी का आता है तो कुर्बान कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। बकरों का पूरा गौल माशाल्लाह, लंबे लंबे इनके सींग, और ये मंडी की रौनक मुरीदके की बनी हुई है इस वक्त। मुरीदके आरजी सेल पॉइंट जो कुर्बानी के जानवर हैं उनका बकरे माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे, कितने खूबसूरत हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, बहुत ज़बरदस्त बकरे जी। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर बकरा शानदार आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने है खड़ा। मंडी का सारा हवाला हमने आपको बताया और यकीनन आप मुस्तफ़ीद ही हुए होंगे और आपको ये पता चला होगा कि किस कदर मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत इंतज़ाम TMA की तरफ से मुरीदके के अंदर किए गए हैं। अभी हम आपको मिलवाते हैं, हमारा जो पुलिस का अमला यहाँ पे तैनात है अमन व अमान की सूरत को कंट्रोल करने के लिए, हम उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। और किसी भी मुल्क में पुलिस का किरदार बहुत अहम होता है इस हवाले से कि अमन व अमान देखना, उसको कंट्रोल करना। पुलिस के जवान हर वक्त तरफ से जो इंतज़ाम किया गया है आरजी सेल पॉइंट जानवरों, कुर्बानी के जानवरों का, वहाँ पे खड़े हैं हम और हमारे पास हमारे पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अरशाद अहमद है सही अपना ज़्यादा। अरशाद अहमद हमारे साहब हैं जी। तो हम इनसे पूछते हैं कि अब तक जो दिन गुजरे हैं यहाँ पे आपने जो इंतज़ामात किए हैं, आपको कोई दिक्कत पेश आई हो या कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो जिससे आपको कंट्रोल करने में मुश्किल आई हो, या आवाम का आपके साथ ताउन किस तरह का? जी सर। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, कोई अपना प्रॉब्लम इधर पेश नहीं आई, अपना जरा ना बहुत अच्छा माहौल चल रहा है जी माशाल्लाह। अरशाद साहब बता रहे हैं जी अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई, अवाम मुकम्मल ताउन के साथ यहाँ पे चल रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ जो इंतज़ाम किए गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि आपको जो सहूलियात दी जा रही हैं क्या आप उससे मुतमिन? हाँ मुतमिन आपसे अपने जी। वो कह रहे हैं कि जो सहूलियात हमें दी जा रही हैं, सहूलियत यही होती है ना कि जो ड्यूटी इनकी हो रही है उसमें इनको जिस तरह की फैसिलिटी दी जाती है, इनका जो स्कूल है सारा है वो टाइम पे प्रोवाइड होगा, क्योंकि इन्होंने विज़िट करना होता है, सारे मामलात हैं। और मैं सल्यूट करता हूँ इनको
कि इनका वो बयान कि कोई भी यहाँ पे नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, ये तो हम भी इस बात के मुकम्मल ये सबूत है कि हम जब भी यहाँ पे फिर रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे बिल्कुल दोस्ताना माहौल है और ये सब के सब इन्हीं नौजवानों की, इन्हीं जांबाज़ों की काविश की है। सर आपका बहुत शुक्र। हम एग्ज़िट गेट पे खड़े हैं, जो बाहर जाने वाला रास्ता है, हमने सारे का सारा विज़िट किया है। हमारे कुछ साथी ये छतरे ख़रीद के, बकरे खरीद के बाहर निकले हैं। आप इनसे पूछते हैं कि आपने जो बकरे लिए हैं क्या आपकी डिमांड के मुताबिक आपको मिल गए हैं? सर क्या नाम है आपका? इरफान नाम है। इरफान साहब, ये बकरे आपने लिए हैं? नहीं, बेचने के लिए लेके आए हैं। बेचने के लिए लेके आए हैं, तो आप वापस क्यों जा रहे हैं? वापस इसलिए जा रहे हैं, अभी गाहक का कुछ पता नहीं चल रहा, जो बोलता है कोरोना का मसला है, कोरोना का मसला है, रेट बस ऐसे ही बोल के चले जाते हैं। हाँ जी जी, इनको जो कस्टमर मिलता है वो कोरोना बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि हमने ये ख़रीदना है। अच्छा सर, आप ये मुझे ये कब से आए हुए थे यहाँ? तकरीबन 3 दिन से इधर हैं। 3 दिन से इधर हैं। रहते कहाँ पे आप जी? इधर गाँव में रहते हैं। पास कोई गाँव है, वहाँ से रहते हैं। 3 दिन हुए यहाँ पे आए हुए, आप ये वापस जा रहे हैं, तो सर दोबारा आप आएँगे? देखेंगे जी, लग गया रेट तो ठीक है, ना लगा तो उधर ही कहीं बेच देंगे। अगर रेट अच्छा लग गया तो आएंगे दोबारा, अगर नहीं तो फिर मोहल्ले में कहीं बेच देंगे। जी जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी। रफ़ीक साहब, ये जो बकरा आपने लिया हुआ है ये आपने बेचना है या ख़रीदा? बेचने के लिए आया हूँ। अच्छा, इसको ना पकड़ें, ये मेरे पास रहने दें। हाँ जी, आपको दोबारा पकड़ाएंगे जब आपका टाइम आएगा। अच्छा ये बताएँ कि आपने कितने में ये सेल करना? ये मैंने इसका 35,000 मांग रहा हूँ। इसे 35,000 मांग रहे हैं, और कितना मिल ले तो आप सेल कर देंगे? यहाँ 1-2 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, यानी कि 1 से 2 हज़ार का फ़र्क अगर पड़ेगा तो ये इसको सेल कर देंगे। 35,000 की डिमांड है जी। तो नाज़रीन, आपने देखा, हमने पूरा विज़िट आपको कराया और आपने ये देखा कि यहाँ पे जो फ़रोख्त की और ख़रीद की रेशो है वो बहुत कम है, इसलिए कि डिमांड जानवर की बहुत ज़्यादा है और कोरोना क्राइसिस की वजह से लोगों के पास रुपये पैसे की बहुत कमी है और कुछ लोग इसी वजह से नहीं ले रहे कि पैसा हमारे पास नहीं है, या इस वजह से भी नहीं ले रहे कि जो करने वाले लोग हैं वो डिमांड इस कदर कर देते हैं कि हमारी पहुंच से दूर है। कैमरामैन मुज़म्मिल हुसैन और सैफुल्लाह के साथ डॉक्टर वसीम अंजम, नेमत न्यूज़ HD मुरीद के।